दिसंबर का सर्द महीना था। चारों तरफ कोहरा पड़ रहा था। ठंड इतनी चिलचिलाती हुई पड़ रही थी, ऐसा लग रहा था कि शरीर की हड्डियों को भी गला देगी। रात इतनी काली और भयानक थी, जैसा लग रहा हो कि प्रकृति गुस्से में आके पूरे वातावरण को काली रंग में रंग दिया हो। एक टूटे से वीराने हुए बंजर पड़े घर के सामने तूफानी, पांचू और बीगन पुआल जला के आग ताप रहे थे। ठंड थी, आग था, रात था और था चीलम। चीलम का कस मारते हुए तूफानी बोले, अरे इस बार जाड़ा बड़ा ज्यादा पड़ रहा है, बहुत ठंडा लग रहा है। तो बीगन बोले, अरे कहाँ चाचा, इस बार कहाँ इतना ठंडा पड़ रहा है, आप बुढ़ान हो गए हैं इसलिए आपको ठंडा बहुत लग रहा है। कहा पाचू भाई, ठीक न कह रहे हैं हम? तो पाचू कहता है, हे बीगन भैया, वो कहावत नहीं सुने हैं? ठंडा कहता है कि ठंडा का कहता है? ठंडा कहता है कि बच्चों को हम छुएंगे नहीं, जवान हमारा भाई, और बुड्ढों को हम छोड़ेंगे नहीं चाहे कितनों ओढ़े रजाई। और ये बात कह के तीनों हंसने लगे। तूफानी भी हंसी रहे थे, क्योंकि नौजवानों के बीच में अकेले कहाँ फंस गए थे। उन्होंने पहले ही अपनी हार स्वीकार कर ली थी और उस हंसी में, उस मुस्कान में वो अपनी उड़ती हुई इज्जत को बचाने का असफल प्रयास कर रहे थे। तूफानी गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे और जैसा उनका नाम है तूफानी, वो इसके ठीक विपरीत स्वभाव के थे, निहायती कामचोर और डरपोक। लेकिन एक खास बात थी उनके अंदर, एक नंबर के बातूनी इंसान थे। उनके पास हर एक मुद्दे, हर एक जगह, हर एक समय के लिए कोई ना कोई किस्सा जरूर होता है। वो होते हैं ना कुछ लोग, आपके जानने में भी होंगे, जिनके पास हर चीज़ के लिए कोई ना कोई किस्सा हो। तो बस वैसे ही थे। बीगन आर्मी में रसोइया थे, गांव के सबसे काले जाते व्यक्ति थे। वो इतने काले थे कि ऐसा लगता था कि कभी कभी कि काले रंग का आविष्कार इन्होंने ही किया है। अमावस की काली रात भी इनके सामने चांदनी सी लगती थी। और कोई इनके कालेपन का मजाक न उड़ा पाए, इसलिए गांव में एक झूठी कहानी फैला रखे थे। कहानी कुछ ऐसी है कि जब ये बॉर्डर पे रसोइया थे तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ गया, और उस युद्ध के दौरान एक दुश्मन देश का बम इनके पास आके गिरा, और उस बम को उठाकर जब वो फेंकने का प्रयास कर रहे थे तो वो इनके हाथ से छूट करके पास में ही गिर गया, और जिसकी वजह से वो फटा, और फटने के बाद तो ये काले पड़ गए। गांव में इस बात से उनको बहुत सम्मान मिलती है भाई साहब। अरे गांव के पंचायत से लेके किसी भी गांव में व्यक्ति का कोई बच्चा होता है तो उसका नाम रखने के लिए यही जाते हैं, क्योंकि अरे इतनी बहादुरी का काम जो किए थे, बम उठा कर फेंकने का प्रयास किए थे, बम फट गया, काले हो गए, अब इसमें इनकी क्या गलती? तो ऐसे वो अपनी इज्जत बचाने का प्रयास कर रहे थे, हालांकि बचा लिए थे। तीसरे हमारे गांव के पांचू भैया। पांचू गांव के इकलौते नाई थे और बाल सबका यही काटते थे, मात्र 5 रुपए में। भोजपुरी फिल्मों के बहुत बड़े वाले दीवाने थे, इसलिए इन्होंने निरहुआ की तरह, है ना वो भोजपुरी फिल्मों का स्टार निरहुआ, उसी की तरह ये भी गांव में पचुआ के नाम से फेमस थे। तीनों आग ताप रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। तभी अचानक से घास के बीच से कुछ सरसराहट की आवाज आई। अचानक ये आवाज तेज होने लगी। तीनों डर के मारे उठ खड़े हुए। पाचू बोला, कौन है वहां पे, कौन है? तभी तूफानी अपनी झूठी हिम्मत दिखाते हुए बोले, अरे सियार होगा। अचानक से आवाज और तेज हुई और कुत्ते की रोने की आवाज सुनाई दी। एक बार सब डर के मारे कांप उठे। आवाज कुत्ते की और भयानक हुई। चारों तरफ कुत्ते भौंकने लगे।
हनुमान चालीसा पढ़ने लगे और बीगन से कहने लगे, अरे बीगन भैया, हमको कुछ हो जाएगा तो क्या होगा? अभी तो मैंने वसीयत भी नहीं बनाई है, अभी उम्र ही क्या है, 70 साल ही तो है, और बैंक में इतना रुपया है, वो सब क्या होगा? हम सोच रहे थे कि ऊपर वाला पंखा सामू के नाम पे कर दें और छोटा वाला पंखा रामू के नाम पे कर दें। सब चौंक पड़े। आपके खाते में कितना पैसा है? बोले 20 लाख। 20 लाख रुपए आपके खाते में है? अरे खाते में कहाँ, बैंक में है। खाते में तो 1200 रुपया है। यह सुनकर दोनों को हंसी भी आ रही थी और गुस्सा भी। तभी बंजर पड़े हुए इस घर का टूटा दरवाजा धड़ से बोला। ऐसा लगा कि जैसे कि तीनों की नसों में बिजली सी कौंध गई हो। डर के मारे कांप उठे। कुत्ते की रोने की आवाज फिर आने लगी, और इस बार कुत्ते की रोने की जो आवाज थी वो ऐसा मंजर बनाई, ऐसा दृश्य बनाई जिसमें तो अच्छे अच्छे सुरमाओं की हालत खराब हो जाए। ये तो बेचारे गांव के 3 बेचारे थे। फिर अचानक किसी के कदमों की आवाज आने लगी, जैसे कोई दूर से चला आ रहा हो। लेकिन इस बार कुछ अलग सा था। ये आवाज शायद पीछे से आ रही थी। जब पूरी हिम्मत के साथ ये तीनों पीछे मुड़े, और पीछे मुड़ते ही जो उनके सामने मंजर था वो इतना भयानक था कि इनके दिल की धड़कनें थोड़े समय के लिए रुक गई। ऐसा लगा कि शरीर से अभी सारा खून सूख जाएगा, आत्मा अभी शरीर से बाहर निकल जाएगी। वो जो मंजर था वो था। तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। आपको कैसा लगा? जल्दी, बहुत जल्दी पार्ट 2 भी आने वाला है। और पार्ट 2 में आप नया क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरह की कहानी चाहते हैं, तीनों के साथ क्या होना चाहिए, और कोई नया कैरेक्टर आप इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद। पार्ट 2 के लिए इंतजार